देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है और ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी थाने में जो है पीट करके पुलिस वालों ने कई लोगों को जो है जान से मारने का काम किया। और ये तो पूरी तरीके से प्रशासनिक अराजकता जो है बिहार में फैल चुकी है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, जो स्पीकर हैं, उनका खुद का आरोप है कि थानेदार नहीं सुनता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं जनप्रतिनिधियों की ये स्थिति है तो और आम आवाम और गरीबों का क्या हालात होंगे बिहार में। पूरी तरीके से अराजकता फैली हुई है और कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। अब थाने में इस तरह का काम हुआ है तो इसकी तो जांच होनी ही चाहिए और जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर जो है वो सजा होनी चाहिए। एक्यूज बना हुआ है इस पूरे मामले में, आपको लगता है कि जांच पुलिस करे या मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए? देखिए, तो कोर्ट द्वारा मॉनिटर जांच हो तो ज़्यादा बेहतर हो। और ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं है, कई बार जो है ये देखा गया है। ये जो पुलिस का जो कानून है, जो इन लोगों ने जो संशोधन किया था जिसमें हमारी विधायकों की विधानसभा में पिटाई की गई थी, इसी के लिए था कि अब पुलिस को जो है वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं भी घुस करके किसी को भी पीटना, किसी को भी कर देना, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने बिहार विधानसभा में इस चीज़ को लेकर के विरोध किया था। जो पुलिस अधिनियम कानून में जो संशोधन किया गया था इस चीज़ को लेकर के कि भाई लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सब लोगों को अपना कहने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। लेकिन ये तो एक तरह से देखा जा रहा है तानाशाही जो राज जो है वो कायम हो चुकी है। कई मंत्रियों ने ये आरोप लगा कि अधिकारी उनके नहीं सुनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जब कहते हैं कि पुलिस 100 बोतल दिखाती है, पकड़ती है तो 5 बोतल दिखाती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस हद तक जो है अराजकता जो है, प्रशासनिक अराजकता वो फैली हुई है। ये कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि पुलिस ने जो है कोर्ट के जज को पिटाई की, धमकी दिया। तो आप समझ सकते हैं बिहार की स्थिति क्या है। सुशासन ना फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये सब लोग अब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसका संरक्षण प्राप्त है। वो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सबको पता है कि मुख्यमंत्री से अब बिहार संभाल नहीं रहा। गृह डिपार्टमेंट उनके पास है, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, उस पर वो जवाब नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं। और उनकी फेलियर्स जितनी होती रही है, कोई भी सवाल उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश सदन में या सदन के बाहर वो लोग करते हैं। अब बेरोजगारी के लिए नौकरी मांगने जाओ तो उस पर लाठी डंडे मारते हैं। कहीं धांधली होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते तो उसकी पिटाई होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बोलता है उसकी पिटाई होती है। तो इस तरह का अराजकता फैला हुआ है। तो बिहार तो नीति आयोग की रिपोर्ट में भी सबसे फिसड्डी और क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। जो शराब की बात करते रहे हैं, हमेशा फेलियर रहा है। तो इसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ नई बातें या जहरीली शराब की भी बातें जो आई हैं, कई जगह मौतें हुई हैं बिहार में, एक बार नहीं लगातार होती जा रही हैं। कई घटनाएं हुई हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब पुलिस जो है परिजनों को ही धमका करके जो है बयान उल्टा लिखवा लेता है कि भाई नहीं, शराब से मृत्यु नहीं हुई है। तो इस तरह के केस हम लोगों ने देखे हैं। तो इसके लिए तो कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा होनी। डबल इंजन की सरकार है, उनके दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। सरकार में यहाँ भी पार्ट है। एक मुख्यमंत्री बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं जहाँ बीजेपी नकार देती है। एक यहाँ कहते हैं कि ये सुरक्षित नहीं है। तो सरकार किसकी है? फेलियर तो आपकी है। ये अपने आप पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे उठा रहे हैं ये सवाल? ये कल्पना के पड़े हैं। लेकिन जो लोग शराब पी करके जो हिंदू मर रहे हैं वो भी तो हिंदू ही हैं। बेरोजगार कई हिंदू हैं, वो भी हिंदू ही है ना बेरोजगार। भूख से, गरीबी से, लाचारी से, बिना इलाज के कई हिंदू मर रहे हैं, उस पर क्या बोलना है इनको? उनके लिए तो ये कभी आवाज़ नहीं उठाते। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों जो सरकार में बैठी दोनों पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से, इनको बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल है नफरत फैलाना, समाज में जहर बोना, भ्रष्टाचार करना, अपराधियों को संरक्षण देना। पूरी तरीके से इसी पे सरकार जो है निर्भर है। केवल सत्ता के सुख के लिए
इन लोगों का इंटेंशन है कि ये सरकार में बने हुए हैं। बिहार की लोगों की चिंता नहीं, बिहार की प्रगति से कोई मतलब नहीं, केवल अपने कुर्सी बचाए रखें, दोनों को बस उसी की चिंता है।